हेलो एवरीवन, आज की राइड हम स्टार्ट करते हैं। दिन तो आज ठीक है। तो आज का हमारा पहला जो ऑर्डर है ये पिक किया है हमने यहाँ से C95 फेज 2 हौजरी कॉम्प्लेक्स, और जो हमें लेके चलना है सी ब्लॉक सेक्टर 63 में। पिक कर लिया, चलते हैं लेके। धूप वगैरह तो ठीक निकली है, लेकिन बारिश हो गई तो उस वजह से थोड़ा ठंडी का माहौल तो है। साइड टी ब्लॉक है और ये सी ब्लॉक है हमारा। और हाँ, यहाँ का हमारा ड्रॉप था जो हम ले चुके। अब चलते हैं अगले ऑर्डर की तरफ जो कि 129 पे पहुँचना। ये ओरिएंट इलेक्ट्रिक है इस साइड, और एक ये है। तो यहाँ का हमारा ड्रॉप था जो कंप्लीट हो गया, खाता खुल गया। अब 63 में ही है तो कहीं ना कहीं का तो बचेगा यार। इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब सब हर तरह की कंपनी है इस साइड। यहाँ से है हमारा पिकअप B81 और अभी 63 में हूँ। पिक तो कर लिया, ये कंपनी है सामने। और इस साइड हम कुछ टाइम पहले इंटरव्यू देके गए थे जो एक दिन साइड कर दिया था। अभी लंच टाइम हो गया, अपन अभी चल रहे हैं। जो ऑर्डर है हमारा पड़पड़गंज के लिए, चलते हैं। ये पड़पड़गंज का इंडस्ट्रियल एरिया जो नेवड़ा से पास पड़ा, 63 से 10 किलोमीटर पड़ा है। और 354 में यहाँ की लोकेशन गलत थी, 164 के आसपास की लोकेशन थी और 354 का हमारा ड्रॉप था। और यहाँ का विकास का तो फिर पूछा ही मत। इंडस्ट्रियल एरिया का ही सबसे बुरा हाल। अब यहाँ से सेक्टर 10 के लिए बजा है। चलो पिकअप करते हैं, चल के पहले 354 का ड्रॉप दे दिया और 287 यहाँ से पिकअप है। लेके आ रहे हैं जो सेक्टर 15 या देखो भाई प्रदूषण का लो, सेक्टर 10 जाना है। अभी नोएडा से दिल्ली आए थे, अब दिल्ली से वापस नोएडा जा रहे हैं। पोर्टर आ रहे हैं उस सामान लेके। यहाँ से पिक कर ले, चलते हैं लेके। मैं सोच रहा था नोएडा सेक्टर 15 का ऑर्डर है जो पड़पड़गंज से उठाया था हमने। तो मतलब बोला था मैंने कि नोएडा का, बट वो नोएडा का नहीं था, वो ऑर्डर था राजनगर सेक्टर 15 का। तो वहाँ का अभी हम राजनगर में ही खड़े हैं। RDC पता नहीं क्या है। तो रोड के जो उस साइड है ना गाड़ी आ रही है, उस साइड ऑर्डर का ड्रॉप था और इस साइड हमारा पिकअप था। इधर साइड कचहरी रोड है ये कुछ है, तो सब पिकअप करके अपना है। अब ये जा रहा है जैसा पास पड़ता है, पूरा चैम्बर्स वगैरह बने वकील वगैरह के। आई थिंक तो वो होगा, क्या बोलते हैं, तहसील। राजनगर से आ गए हम वैशाली के सेक्टर 3 में। और ड्रॉप हमारा यहाँ का, हाँ ये एम्ब्रोस पैलेस इलेक्ट्रिक है जो हमने इधर लिया है। वैशाली तो नज़दीक ही है, इंदिरापुरम और वैशाली ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ का ऑर्डर दे दिया और पेमेंट के लिए अभी बिजी चल रहे बंदे जिन्होंने बुक किया था, उनका पेमेंट लेनी है। ड्रॉप दे दिया ये, अब देखते हैं किस साइड पर बचता है। वैशाली के सेक्टर 1 से पिकअप है हमारा। अभी तो यहीं पास में खाने खाया, मैक्स सुपर हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल मैक्स सुपर हॉस्पिटल। तो यहीं से हमारा पिकअप है। अच्छी बात यह है कि मैंने उनसे फ़ोन करके बोल दिया भैया 10 मिनट लेट हो जाऊँ, क्योंकि खाना खा रहा था, टिकट साइड कर लीजिए। अभी वेट कर रहे हैं कितनी देर में आ रहे हैं। जो सेक्टर 62 के लिए आए थे हम टावर में जाना, उस साइड फिर अभी गाजियाबाद में फिर नोएडा पहुँच जाएंगे। ये हॉस्पिटल है, सेक्टर 1 है वैशाली का। और ये मार्केट वगैरह एरिया है, कुछ मार्केट भी और रेसिडेंशियल भी है। किट्स वगैरह जो मेडिकोस में ही जानी है
पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल से हॉस्पिटल का ही कुछ है। पिक कर लिया, लेके चलते हैं। टावर बी आई थम, टावर में भी टावर बी है। 1129 में जाना है, 1129। क्या एड्रेस कहाँ से आए? सेक्टर 1 वैशाली। मोबाइल नंबर, ऑफिस नंबर। पोर्टर से ड्रॉप है। दे दो। पोर्टर ये यहाँ तो इन टाइम वगैरह पता नहीं क्या है, वही नहीं समझ में आ रहा किसने बनाया ये जो है ना, इसमें आप टाइम डालिए ना, कितना टाइम हुआ। 1129 लग रहा है ऐसा तो नहीं उड़ा। चल हम दे देते हैं 1129 में। किसका घोड़ा भाई ये 28 कॉर्पोरेट ऑफिस है, बिल्डिंग उस हिसाब से बनी है। 1129 किस साइड पड़ेगा? इस साइड, बट यहाँ तो 1120 से 28 तक ही दिखा रहा। अच्छा इधर मिल गया मिल गया मिल गया 1129। यही है नॉर्थ ईस्ट सोल्यूशन। हाँ ठीक है, यही है। तो लगता है भाई ऊपर से डेवथ फ्लोर पे हूँ मैं अभी। और ये स्कूल से जो रोड दिखाई दे रहा है उससे आगे इस साइड नोएडा वन की बिल्डिंग है, तो उधर काम भी किया कुछ टाइम। ये प्लेग्राउंड है। ये है नोएडा वन की वो बिल्डिंग जहाँ से हमने डिजिटल मार्केटिंग का काम स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम किसी बिल्डिंग में आए थे हम काम करने। उस साइड 62 का ऑर्डर दे दिया। ये था हमारा उस साइड आइकॉनिक बिल्डिंग के आगे जो आइकन टावर है। अब पेट्रोल डलवाने के बाद ऑर्डर बजा है, कहाँ गया, चाय से। और अभी जहाँ से पिकअप करना है कस्टमर कॉल में उठा रहा है, लाइन भी दी जा रही है। पहले फोन करके देखते हैं एग्जैक्ट लेना कहाँ से होगा, उसके बाद चलेंगे। देखो ये 139 सॉरी 129 में जाना, गुलशन के आसपास में भी बिल्डिंग है। ये है पोर्टर का पिकअप। यहाँ से चाय उससे इनके घंटों लगा देते हैं, थोड़े थोड़े पैकेट पैक करने से पता है पोर्टर का पिकअप जाना ही है। यहाँ से पैक करके रखते हैं। पिक कर लिया, चलो लेके चलते हैं। सिर्फ 2 पैकेट है छोटे छोटे, इतना बड़ा डब्बा दे दिया। ये है गुलशन वन सेक्टर 129 है। तो यहाँ चाय उसका हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ड्रॉप था जो हम दे चुके, बट इसमें एक दिक्कत है, वॉशरूम नहीं करने देते ना नीचे, नहीं करने दे रहे ग्राउंड फ्लोर पे। मैं अभी गया था, कह रहे ऑनलाइन वालों की एंट्री नहीं है। यहाँ का बताया था मैंने कि ऐसी तैसी में जाओ, तो आ गया फिर वापस। डिलीवरी वाले हो क्या? पोर्टर पोर्टर इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी है जोमेटो स्विगी वाले, तो उन लोगों की है नहीं जाने दे रहे ना अंदर। हाँ जाने नहीं दे रहे, 2 गार्ड खड़े थे।
जा सकता है। टॉयलेट को तो कोई नहीं मना करता, तुमने स्टॉप क्यों रखा है? इसलिए तो रखा है बस तुम तंबाकू की बीड़ी गुटखा की मना कर सकते हो, ये गंदगी ना फैलाई जाए बस। बाकी तुम पेशाब करने को हाथ धोने को बनाए किस लिए है ये? सरकार भी मतलब सरकार ने भी इस चीज के लिए बोल रखा है कि कोई से भी बंदा टॉयलेट के लिए तो तुम कहीं पे भी जा सकते हो भाई, जहाँ अवेलेबल है। हॉस्पिटल भी हो, मॉल वगैरह भी हो। प्राइवेट एरिया को छोड़ के तुम कहीं पे भी कर सकते हो जहाँ पब्लिक अवेलेबल है। ऐसे तो मॉल वगैरह में भी जाओ, वो ही मना कर देंगे। खैर कोई ना, ड्रॉप दे दिया, बस वॉशरूम नहीं जाने दिया, तो बस इसी की शिकायत है। पहली बार ही आया था इस साइड, नहीं आने दिया, बाहर ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्टर 129 विल्सन वन का ऑर्डर देने के बाद आ गए हम NSEZ फेज 2 की ओर बढ़ते हैं। अभी एक ऑर्डर बजा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का, इंडिगो कार्गो करके था कुछ वहाँ के लिए। तो इस टाइम तो नहीं जाने वाले अब दिल्ली, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा आने में, तो 7:30 हो रहे हैं। और गुलशन की एक चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी कि मतलब टॉयलेट नहीं करने दे रहे। उसमें ग्राउंड फ्लोर में चाइल्ड में ऑर्डर देने गया था मैं, तो उन्होंने वॉशरूम जैसे ही मैं टॉयलेट में गया तो उन्होंने मना कर दिया, सर कोई बात ना, उनकी प्राइवेट चीज़ है वो, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मतलब जिन्होंने भी सिक्योरिटी स्टाफ रखा हुआ है। बट ये पब्लिकली ये हर जगह ही अवेलेबल है, मॉल वगैरह में जाओ तो कोई भी मना नहीं करता। हालांकि तम्बाकू वगैरह के लिए इस पर रिस्ट्रिक्शन है कि मतलब छोटों मोटी ये चीज़ तो समझ में आती है, बट मैं तो कुछ खाता पीता भी नहीं हूँ, बस टॉयलेट करने गया था तो उन्होंने मना कर दिया। बाकी अभी ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जैसे करते हैं यहीं क्लोज।